तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइनिंग लव पार्ट 11 की। रियोरान सिडा के साथ होती है तो फिर सिडा उससे बोल रहा होता है कि आप ये सारी बातें भूल जाओ और घर जाकर रेस्ट करो। रियोरान बोल रही होती है कि मैं तो घर चली जाऊंगी बट तुम कहाँ पर जाओगे? अगर तुम होटल में जाओगे तो फिर वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर होंगे। क्यों ना तुम ऐसा करो कि तुम मेरे घर पे चलो। तो फिर सिडा उसकी बात मान जाता है। इसके बाद वो चैनफे को कॉल करती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर हो। चैनफे उसे बता रही होती है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनने के बाद वो सिडा के साथ हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रियोरान चैनफे से मिल रही होती है और उससे बोल रही होती है मैंने सुना है कि जिमो की वजह से तुम यहाँ पर एडमिट हो। तो फिर जिमो कहाँ पर है? चैनफे कह रही होती है कि मैंने उसे जाने को बोला है। फिर रियोरान उससे बोल रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। चैनफे मुस्कुराने लग जाती है और बोल रही होती है कि ऐसे पर्सन को पास रखने का क्या फ़ायदा जिसका हार्ट यहाँ पर ना हो। रियोरान बोल रही होती है कि पहले तुम उसे अपने पास रखो फिर उसके बाद में उसका दिल जीतो। शैनफे बोल रही होती है कि अब ये सब बहुत बोरिंग हो गया है, इस वजह से मैं गिव अप कर रही हूँ। तो फिर रियोना उसे डांटने लग जाती है और बोल रही होती है कि तुमने मुझसे बोला था कि तुम उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हो। शैनफे कह रही होती है कि ये बात सच है कि मैं उसे पसंद करती हूँ बट जिस पर्सन को पसंद करता है वो पर्सन तुम हो। जिस तरह से वो तुम्हारी ओर देखता है वो बहुत ही डिफरेंट है, वैसे वो किसी और की तरफ नहीं देखता है। रियोना बोल रही होती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, उसके और मेरे बीच में कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। शेनफे पूछ रही होती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो फिर रियान बोल रही होती है क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड उसे पसंद करती है, इस वजह से मैं उसे लाइक नहीं कर सकती हूँ। शेनफे उसे समझा रही होती है, बोल रही होती है कि मैं जिमो को लाइक करती हूँ बट वो मुझे लाइक नहीं करता और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी वो सिर्फ एक लड़का ही तो है, तो फिर मैं अपनी फ्रेंडशिप के लिए उसे गिव अप कर रही हूँ। फिर रियो रान चैनफे की ओर घूर कर देख रही होती है और बोल रही होती है कि तुम प्रिटेंड मत करो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा सैड हो। अचानक से चैनफे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोल रही होती है कि मैं सैड हूँ बट मुझे खुशी है कि मैं तुमसे हार रही हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो फिर मैं सेटिस्फाई नहीं होती। तुम दोनों एक दूसरे के सूटेबल हो क्योंकि तुम दोनों एक हैप्पी एनिमीज की तरह हो। रियोन बोल रही होती है कि तुम मेरे लिए रैंडम मैच में बनाओ और वैसे भी मैं अपने काम पे ध्यान देना चाहती हूँ। इसके बाद रियोन सिडा के साथ वहाँ से चली जाती है। रात को जिमो घर पे पहुँचता है तो फिर उसके पास रियोन जाती है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव कर रही होती है। जिमो बोल रहा होता है कि तुम मुझसे दूर रहो और तुमने अपना एटीट्यूड चेंज क्यों कर लिया। रियोन मुस्कुराने लग जाती है और बोल रही होती है कि तुम्हारे मूव आउट करने से पहले मैं अपनी फीलिंग शो कर रही हूँ एज अ रूममेट। जिमो गुस्से में बोल रहा होता है कि पहली बात तो ये मेरे दिल में तुम्हारे लिए ज़रा सी फीलिंग नहीं है और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ से मूव आउट नहीं कर दूंगा। इसके बाद वो घर के अंदर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर सेडा बैठा हुआ होता है। फिर वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रियोरान वहाँ पर पहुँच जाती है और वो जिमो से बोल रही होती है कि आजकल सेडा पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो फिर जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती ये हमारे साथ ही रहेगा। जिमो बोल रहा होता है कि इस घर में सिर्फ दो ही रूम है, तो फिर सेडा कहाँ पर रहेगा। तभी रियोरान बोल रही होती है कि ये पहले भी तुम्हारे साथ सोया है तो फिर आज भी सो जाएगा। फिर जिमो गुस्से में बोल रहा होता है कि ये नहीं हो सकता और वैसे भी तुम होमलेस थी, इस वजह से मैंने तुम्हें मूव इन करने को कहा अपने घर में, बट तब तक तो सब कुछ ठीक था। मैंने सिर्फ तुम्हें एक उंगली पकड़ाई थी, बस तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब तुम चाहती हो कि मैं सिडा को भी यहाँ पर रख लूँ। सिडा वहाँ से जा रहा होता है तभी रुयान उसे रोक लेती है। फिर वो जिमो से रिक्वेस्ट कर रही होती है और बोल रही होती है कि मुझको देखो, मेरे पे दया नहीं आ रही तुम्हें। मुझे कुछ दिनों से काफ़ी सारे लोग परेशान कर रहे हैं और तुम भी मुझे काफ़ी टेंशन दे रहे हो आज। फिर जिमो उसकी बात मान जाता है और वो बोल रहा होता है कि सिडा सोफे पे सोएगा। ये सुनकर रुयान मुस्कुराने लग जाती है। तो फिर जिमो अपने आप से बोल रहा होता है कि मुझे क्या हो गया है, मैं इसकी बात इतनी आसानी से कैसे मान गया। मुझे पता है कि ये एक्टिंग कर रही है, क्या मैं इसके बारे में वाकई में केयर करता हूँ। तभी जिमो चिल्लाकर बोलता है कि सिडा यहाँ पर नहीं रहेगा। फिर रोयान बोल रही होती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं इसे अपने रूम में सुलाऊंगी। ये सुनते ही सिडा मुस्कुरा रहा होता है और रोयान से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। फिर रोयान सिडा को हल्के से स्लैप करते उससे बोल रही होती है किसने कहा कि तुम मेरे साथ सोओगे, बल्कि तुम मेरे रूम में सोओगे और मैं सोफा पे सोऊंगी तुम्हारी जगह पर। इसके बाद जिमो कुछ सोच रहा होता है। फिर वो रोयान से बोलता है कि सिडा मेरे रूम में सो सकता है बट वो मेरे बेड पे नहीं सोएगा। ये बात सुनकर रोयान और सिडा दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद सिडा जिमो के रूम में जाता है और वो फ्लोर पर सो रहा होता है। कुछ घंटे बीतने के बाद सिडा को कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो फिर वो देखता है कि जिमो स्लीप वॉक कर रहा होता है। फिर वो जिमो का पीछा करता है तो फिर जिमो किचन में जाता है और वहाँ पर पानी पी रहा होता है। पानी पीने के बाद वो रोयान की रूम की ओर जा रहा होता है। तभी सिडा उसे डोर पर ही रोक लेता है और बोल रहा होता है कि ये रोयान का रूम है। जिमो बोल रहा होता है कि मैं रोयान को पसंद करता हूँ। तभी सिडा उससे पूछने लग जाता है कि तुम उसे क्यों पसंद करते हो। इसके बाद जिमो बोल रहा होता है कि मैं रोयान को पसंद नहीं करता हूँ और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। बट वो गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है तो फिर सिडा उसे किसी तरीके से रूम तक लेकर जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। अगली सुबह जिमो रेडी होकर ऑफिस जा रहा होता है तभी रोयान उसे रोक लेती है और बोल रही होती है कि तुमने सिडा को एक्सेप्ट करा उसके लिए थैंक यू। तुमने मेरी कई बार हेल्प की है, वैसे मुझे लगता है कि तुम काफ़ी अनरिलायबल हो बट आखिर मुझे मानना ही पड़ता है कि तुम बहुत ज़्यादा रिलायबल हो। ये बात सुनकर जिमो रियान की ओर देखकर मुस्कुराने जाता है और रियान भी सेम ऐसा ही कर रही होती है। फिर वहाँ पर सिडा पहुँच जाता है और रियान से बोल रहा होता है कि मैं रेडी हो गया हूँ। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर सिडा रियान से पूछ रहा होता है कि आज हम कहाँ जाएंगे। रियान बोल रही होती है कि हम दोबारा वापस कंपनी में जा रहे हैं, मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ टीचर्स को हायर करूँगी ताकि वो तुम्हें सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग सिखा सकें। सिडा बोल रहा होता है कि तुमको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो।
रियोन कह रही होती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ तो फिर तुम जल्द से जल्द फेमस हो जाओ और बहुत सारा पैसा कमाओ ताकि मेरी पोजीशन मुझे वापस मिल जाए। कुछ देर बाद रियोन और सेडा वापस घर पे पहुंच जाते हैं तो फिर रियोन के हाथ में चोट लगी होती है और वहाँ पर जिमो भी होता है, वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है। जिमो बोल रहा होता है कि वो लोग तुम्हारी कार को स्क्रैच कर रहे थे और साथ ही में उन्होंने तुम्हें पुश किया, तो फिर तुमने फाइट बैक क्यों नहीं की। रियोन बोल रही होती है कि अगर मैं फाइट बैक करती तो फिर सेडा के लिए परेशानी और भी बढ़ जाती। तभी वहाँ पर सेडा पहुँच जाता है तो फिर रियोन बोल रही होती है कि तुमने जिमो को यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिमो सेडा को डांट रहा होता है और बोल रहा होता है क्या तुम ज़रा भी एम्बेरस फील नहीं कर रहे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे एजेंट को इतनी चोट लगी है और तुमने कुछ भी नहीं किया वहाँ पर। फिर रियोन जिमो को चुप रहने के लिए बोलती है और कह रही होती है कि तुम मेरे आर्टिस्ट को डांट नहीं सकते हो। जिमो को गुस्सा आता है, बोल रहा होता है कि ठीक है चलो इसकी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, और ये कहकर वो चला जाता है। रात को जिमो रूम में होता है तो फिर वहाँ पर सेडा पहुँचता है और वो जिमो से माफ़ी मांग रहा होता है। फिर वो जिमो से बोल रहा होता है मुझे पता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है और मैं उस वुमन को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता जिसे मैं पसंद करता हूँ। फिर जिमो बोल रहा होता है कि एक बात तुम याद रखना कि अगर कोई वुमन क्राई नहीं करती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्राई नहीं करना चाहती है। इस वजह से तुम इस मुश्किल टाइम में उसके साथ रहना ताकि तुम उसकी हेल्प कर पाओ। फिर वो दोनों सो जाते हैं तो फिर अगली सुबह वो दोनों उठ गए होते हैं। सिडा उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है। सिडा उन दोनों को ब्रेकफास्ट देता है। फिर वो रियोन से बोल रहा होता है कि मैं वॉक के लिए बाहर जा रहा हूँ। रियोन से परमिशन दे देती है और बोल रही होती है कि तुम मास्क लगा के बाहर जाना। सिडा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिमो रियोन से बोल रहा होता है कि मुझे सिडा के एक्सप्रेशन में कुछ गलत दिख रहा है, मुझे डर है कि वो कहीं कुछ गलत ना कर दे। तो फिर रियोन बोल रही होती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो कुछ भी नहीं करेगा ऐसा। इसके बाद जिमो बाहर जाता है और वो सिडा को रोक लेता है। फिर वो उससे बोल रहा होता है मुझे पता है कि अभी तुम रियोन से झूठ बोल रहे थे। सिडा बोल रहा होता है कि मेरी वजह से ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो फिर मैं इसको सॉल्व करना जानता हूँ। जिमो सिडा को समझा रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लेना और ना ही गुस्से में आकर कुछ ऐसा काम करना जिससे कि तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। सिडा बोल रहा होता है कि आप टेंशन मत लो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ये सब नहीं होगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सिडा सोंग जियाओ के घर पे पहुँच जाता है तो फिर जैसे ही सोंग जियाओ डोर ओपन करता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर सिडा है और वो डोर को लॉक करने जा रहा होता है। बट सिडा डोर को पकड़ लेता है और वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है। सोंग जियाओ पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तभी सिडा उससे माफ़ी मांग लग जाता है। तो फिर सोंग जियाओ बोल रहा होता है कि अगर तुम नील डाउन होकर माफ़ी मांगोगे तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। सिडा उसकी बात मान जाता है और वो उसके सामने नील डाउन हो जाता है। तो फिर सोंग जियाओ बोल रहा होता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मजाक में बोल रहा था। सिडा अभी भी नहीं उठता और बोल रहा होता है कि मुझे पता है ये सब मेरी गलती है बट तुम प्लीज़ रियोन और मुझे माफ़ कर दो। सोंगजिया बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि रियोन इतनी कैपेबल है। फिर वो सिडा के पास जाकर उससे बोल रहा होता है कि रियोन ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, रियोन सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रही है, जब तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी तो फिर वो तुम्हें फेंक देगी। सिडा बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर रियोन ने आने को नहीं कहा है, प्लीज़ तुम हम दोनों को माफ़ कर दो। सोंगजिया उसकी बात मान जाता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए मीडिया में क्लैरिफाई कर दूंगा बट रियोन के लिए नहीं करूंगा, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। तो फिर सिडा बोल रहा होता है कि तुम्हारा रियोन से क्या लेना देना है, वो तो तुम्हारे एजेंट भी नहीं है। सोंगजिया बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा रियोन से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा बट मेरी एक कंडीशन है, जो भी मैं बोलूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो फिर सिडा उसकी बात मान जाता है। रात हो गई होती है तो फिर अभी तक सिडा घर पर नहीं पहुंचा होता है, इस वजह से रियोन काफ़ी परेशान होती है। फिर वहाँ पर जिमो पहुँचता है तो फिर रियोन पूछ रही होती है क्या तुम्हारे साथ सिडा नहीं है। जिमो मना कर देता है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और बात कर रहे होते हैं। तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि सिडा ने मुझसे सुबह बोला था कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है और एक ही पर्सन है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और वो है सोंग जिहाओ। हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि हमें सिडा को ढूंढना है। तभी रियोन अपना फ़ोन लेती है और बोल रही होती है कि मैंने पहले से सिडा के फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल कर दिया था जिससे कि हमें उसकी करंट पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा। तो फिर रियोन वो ऐप ओपन करती है, उसे पता चलता है कि सिडा इस टाइम पर एक बार में होता है। सोंग जियाओ सिडा को एक बार में लेकर जाता है और वहाँ पर उसे ड्रिंक करने को कह रहा होता है। तो फिर उसके कहने पे सिडा ड्रिंक करने लग जाता है। फिर सोंग जियाओ सिडा के साथ बैठ जाता है, उसके सामने ग्लास का पॉट रखता है और उसमें एक पूरी बोतल खाली कर देता है। वो ग्लास पॉट वो सिडा को देता है और बोल रहा होता है कि अगर तुमने ये पूरा फिनिश कर दिया तो फिर मैं सारी बातें कल रिपोर्टर्स को क्लियरफाई कर दूंगा। सिडा वो ग्लास पॉट लेता है, उसे पीने जा रहा होता है। तभी सोंग जियाओ उसे रोक लेता है, पूछ रहा होता है क्या ये सब वर्थ इट है तुम्हारे लिए। सिडा हाँ बोलता है और वो पूरा ग्लास पॉट खाली कर देता है। इसके बाद सोंग जियाओ वहाँ से चला जाता है। तो फिर वहाँ पर सिडा के साथ कुछ लड़कियाँ होती हैं और उसके साथ बैठी हुई होती हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर जिमो और रियोन पहुँच जाते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर सिडा बेहोश हो रखा होता है। फिर जिमो सिडा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकअप करते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, इस वजह से बेहोश हो गया है। थोड़ी देर बाद रियोन जिमो से बोल रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम थक गए होगे। जिमो मना करता है और बोल रहा होता है कि मैं आज रात को तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। ऐसे कुछ घंटे बीत जाते हैं तो फिर जिमो रियोन के लिए फूड लेने के लिए बाहर जाता है। जब वो फूड लेकर वापस आता है तो फिर वो देखता है कि रियोन सो रही होती है। फिर वो अपना कोट उतारता है और रियोन के ऊपर रख देता है। अगली सुबह रियोन उठती है तो फिर वो देख रही होती है कि उसके ऊपर जिमो का कोट होता है, उसके सामने जिमो सो रहा होता है एक चेयर पर।
कोट को उतारने के बाद रियोन जिमो को घूर कर देख रही होती है। तभी रियोन के पास उसकी बॉस का कॉल आता है, तो फिर वो पिक करने के लिए बाहर जाती है। बॉस काफ़ी गुस्से में होती है और वो रियोन से बोल रही होती है, क्या तुमने न्यूज़ देखी है, तुम्हारे आर्टिस्ट ने क्या किया है कल रात को। रियोन की वीडियोस और फोटो ट्रेंडिंग पे चल रही है, तो फिर रियोन कॉल कट करती है और वो न्यूज़ देख रही होती है। वहाँ पर एक वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रही होती है। उस वीडियो में सीडा कई सारी बार गर्ल्स के साथ में होता है। जब सीडा को होश आ जाता है, तो फिर वो जिमो को उठाता है और उससे पूछ रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जिमो से बता रहा होता है कि कल रात को तुम बेहोश हो गए थे ड्रिंक करने की वजह से। कल रात को ऐसा क्या हुआ था कि तुमने इतनी सारी ड्रिंक की है। तभी वहाँ पर रियान पहुँच जाती है और बोल रही होती है कि ये सब पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी कल रात को उसने किया है वो सारी चीज़ें ट्रेंडिंग पे चल रही हैं। सीडा वो वीडियो देखता है, तो फिर रियान उससे पूछ रही होती है कि कल रात को तुम सॉन्ग जाओ के साथ बार में क्यों गए थे। सीडा बोल रहा होता है कि सॉन्ग जाओ ने मुझसे बोला था कि अगर मैं सारी वाइन खत्म कर दूंगा तो फिर वो कल मीडिया में सारी बातें क्लैरिफाई कर देगा। फिर रियोन को गुस्सा आता है और बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है और ना ही तुम्हें इमोशनल होना है। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कोई बात मुझसे नहीं छुपाओगे, पर तुमने ये बात छुपाई कि तुम सॉन्ग जाओ से मिलने के लिए गए थे और तुमने इतनी बड़ी ट्रबल क्रिएट कर ली है। अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगी। जिमो रियोन को शांत कराता और बोल रहा होता है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, इस वजह से उसने ये सब किया है। अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहती हो तो फिर तुम मुझे ब्लेम करो, क्योंकि मैं सेडा को रोक सकता था बट मैंने इसे नहीं रोका। इसके बाद सेडा उन दोनों से बोल रहा होता है कि ये मेरी गलती है, इस वजह से मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तो फिर रियोन पूछ रही होती है कि अब तुम क्या करोगे। सेडा बोलता है कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्विट कर दूंगा और ये कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है। रियोन सेडा के पीछे जाती है और उसे रोक कर उससे बोल रही होती है, क्या तुम सारी सफरिंग भूल जाओगे। तुम्हारा ड्रीम था एक्टर बनने का। तो फिर सेडा बोल रहा होता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और मुझे किसी एजेंट की भी जरूरत नहीं है। इस वजह से मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्विट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। ये कहने के बाद वो चला जाता है। फिर वहाँ पर जिमो पहुँचता है और रियोन से बोल रहा होता है कि अभी वो गुस्से में है, जब वो शांत हो जाएगा तो फिर मैं उससे बात करूँगा। रियोन जिमो से बोल रही होती है कि तुम्हें बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा आर्टिस्ट नहीं चाहिए जो कि इतनी आसानी से गिव अप कर दे। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है पार्ट 11।